सियासत जब अपने सबसे बदरंग रूप में आती है तो वो सिर्फ वोट नहीं मांगती बल्कि जाने भी लेती है। आज हम आपको ले चलेंगे बिहार की उस धरती पर जहां हमेशा से अपनी राजनीतिक धमक और बाहुबल के किस्सों के लिए जानी जाती रही है। राजधानी पटना से महज 100 किलोमीटर दूर पर एक इलाका है मोकामा, और आज मोकामा की हवा में सियासत नहीं, बारूद की गंध है। फिजा में शांति नहीं, एक खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ है। वजह है एक हत्या, एक ऐसी हत्या जिसने चुनावी माहौल को जंग में के मैदान में तब्दील कर दिया। ये कहानी है दुलार चंद यादव की, एक ऐसा नाम जिसके अतीत में सियासत और अपराध दोनों की गहरी छाप थी, और अब उनकी मौत ने मोकामा को एक ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जो कभी भी फट सकता है। तो हुआ क्या था उस दिन, और क्यों इस एक हत्या ने बिहार की पूरी राजनीति में भूचाल ला दिया है? चलिए इसकी पूरी कहानी के अंदर झांकते हैं और समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और क्यों हुआ था। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आखिरी तक देखें। आपकी एक एक लाइक, एक एक वीडियो हम लोगों को बहुत मोटिवेशन देता है। चलिए, 30 अक्टूबर की तारीख, मोकामा का टाल इलाका। यहाँ के तारतर गांव में एक ऐसी संकरी सी सड़क थी, इतनी संकरी कि 2 गाड़ियां आपस में एक साथ आ जा नहीं सकती थी। अगल बगल से गुजर ही नहीं सकती थी कि अगर इधर से कोई गाड़ी आ रही तो उधर से भी कोई गाड़ी आ सकती है। लेकिन हुआ क्या उस दिन कि इसी सड़क पर चुनाव प्रचार के दौरान 2 काफिले आमने सामने आ गए। एक तरफ से बाहुबली नेता और जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थक, तो दूसरी तरफ थे जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी। उनके प्रचार के लिए दुलार चंद यादव और उनके लोग थे, तो उधर दूसरे लोग थे। पहले नारों की जंग शुरू हुई, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, और फिर ये नारों की जंग देखते ही देखते खूनी भिड़ंत में बदल गई। आरोप है कि पहले दुलार चंद यादव पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई और फिर उन्हें गोलियों से भून दिया गया। सरेआम दिन दहाड़े, मतलब कि जैसे वहां पर बिहार पूरे उसमें मशहूर है कि वहां पर दबंगई बहुत ज्यादा है, उसी तरह दिन दहाड़े सबके सामने गोली से उनको भून डाला गया और मौत की खबर आग की तरह पूरे में फैल गई। और अगले ही दिन जब दुलार चंद यादव का शव जो है पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया जा रहा था, तो मंजर किसी शव यात्रा का नहीं बल्कि एक ऐसे विद्रोह का लग रहा था जैसे 25 से 30 किलोमीटर का रास्ता तय करने में 7 घंटे लग गए। हजारों की भीड़ सड़क के दोनों तरफ जमा हुई थी। समर्थकों की आंखों में आंसू कम और गुस्सा ज्यादा था। हवा में दुलार चंद यादव अमर रहे के साथ साथ अनंत सिंह के लिए गालियां भी गूंज रही थी। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि इस दौरान अगर पत्थरबाजी भी हो सकती थी, क्या हो गई, गोलियां भी चलने की खबर है। दुलार चंद के परिवार ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई और एफआईआर में सीधे तौर पर नाम लिया जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह का। उनके साथ साथ करमवीर सिंह, संजय सिंह और छोटन सिंह को भी आरोपी बनाया गया। दुलार चंद के पोते रवि रंजन ने रोते हुए बताया जा रहा है कि उन्होंने जो एफआईआर जब लिखाई जा रही थी तो उनके पोते वो रोते हुए बता रहे थे कि हम बाहुबली को देखना नहीं चाहते थे। हमारे दादाजी इसी बाहुबली राज से मुक्ति के लिए आवाज उठा रहे थे। अनंत सिंह की पूरी टीम आई, सब साजिश रची गई और मेरे दादाजी को पहले गोली मारी और फिर गाड़ी से रौंद दिया। अनंत सिंह ने खुद प्रशासन से, मतलब जो अनंत सिंह थे, बताया जा रहा है कि उनके पोते ने बताया कि अनंत सिंह वहां पर मौजूद थे। उन्होंने खुद प्रशासन से बंदूक छीनी और छीनकर वहां से गोली मार दी। ये एक पोते का दर्द था और सीधा आरोप भी। लेकिन इस कहानी में एक और बड़ा एंगल है। वही अनंत सिंह ने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि यह हत्या नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है और इस साजिश के पीछे वो अपने ध्रुव विरोधी सूरजभान सिंह का हाथ बताते हैं।
आपको बताते चले कि सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी आरजेडी के टिकट पर अनंत सिंह के खिलाफ ही चुनाव लड़ रही हैं। अनंत सिंह का तर्क है, उनका कहना है कि सूरजभान सिंह चाहते थे कि किसी तरह लड़ाई झगड़ा हो ताकि चुनाव का समीकरण ही पूरा बदला जा सके। उनके मुताबिक दुलार चंद यादव सूरजभान का ही आदमी था और झगड़ा भी उसी ने शुरू किया था। वैसे अमूमन देखा जाता है कि अब जब दो पार्टी, वो भी जन स्वराज है और वो है जेडीयू है, तो तीसरी क्यों बचे, उसको भी उसमें डाला जाए। कि कहते हैं ना कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो भाई अगर हम भी हमारे उसमें वो दिखाया जा रहा है तो सामने वाला उसके जीतने के चांसेस ज्यादा बच जाएंगे, तो उनको क्यों छोड़ा जाए, उनको भी इसमें घसीटा जाए। फिलहाल देखते हैं आगे आगे और क्या होता है। तस्वीर तो देखिए, एक तरफ हत्या का सीधा आरोप और दूसरी तरफ विरोधी पर साजिश का पलटवार। सच क्या है ये जांच का विषय है, लेकिन पुलिस ने अभी तक अनंत सिंह या उनके किसी भी करीबी को गिरफ्तार नहीं किया है। जो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं वो भी पत्थरबाजी के आरोप में हुई हैं। अब सवाल उठता है कि इस हत्या में चुनाव मैदान में क्या बदलेगा। मोकामा की सियासत को समझने वाले इसे 3 किरदारों के नजरिए से देख रहे हैं। पहला किरदार, अनंत सिंह जेडीयू के उम्मीदवार, अपनी बाहुबली छवि के लिए मशहूर, हत्या का सीधा आरोप उन पर है जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और दूसरा किरदार, वीणा देवी, आरजेडी की उम्मीदवार और सूरजभान सिंह की पत्नी, अनंत सिंह के खिलाफ खड़ी हुई हैं। इस घटना के बाद वो कैमरे पर फूट फूट कर रोई और इसे लोकतंत्र की हत्या भी बताया। लेकिन इस पूरी तस्वीर में एक और किरदार है जो शायद इस पूरे खेल का सबसे बड़ा फायदा उठा सकता है। वो है जन स्वराज के उम्मीदवार प्रियदर्शी पीयूष। दुलार चंद यादव उन्हीं के प्रचार करते हुए मारे गए। विश्लेषकों का मानना है कि दुलार चंद की मौत से उपजा यादव वोटरों का गुस्सा अगर पीयूष की अपनी धानुक जाति के वोटों, जिनकी संख्या इलाके में अच्छी खासी है, अगर उनको मिल गया तो वो इन 2 बाहुबलियों के बीच से अपनी जीत की राह निकाल सकते हैं। यानी एक मौत ने अचानक से पीयूष प्रियदर्शी को इस चुनावी रेस का डार्क हॉर्स बना दिया। ये जानना जरूरी भी है कि आखिर दुलार चंद थे कौन। दुलार चंद मोकामा के पुराने नेता थे। एक वक्त था जब वो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी और भरोसेमंद माने जाते थे। मोकामा के टाल और बाढ़ क्षेत्र में उनका अच्छा खासा दबदबा था, लेकिन इस दबदबे के पीछे अपराध की एक लंबी फेहरिस्त भी थी। हत्या, अपहरण और धमकी जैसे कई संगीन मामले उन पर दर्ज थे। 2019 में तो पटना पुलिस ने उन्हें कुख्यात बदमाश बताकर गिरफ्तार भी किया था। हाल के दिनों में वो सोशल मीडिया पर अनंत सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ काफी आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे थे। सभी ने सुना होगा, क्योंकि ये जो आपत्तिजनक, वो भी गाड़ी कार के अंदर थे, तो बहुत ही अपशब्द और आपत्तिजनक बातें बोल रहे थे। दोनों तरफ के समर्थक ऑनलाइन भिड़ते रहते थे और शायद यही वर्चुअल लड़ाई 30 अक्टूबर को असल जिंदगी की खूनी जंग में तब्दील हो गई। इस हत्या के बाद बिहार की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। जिन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव दुलार चंद के घर पहुंचे और कहा कि जिस तरह घसीट कर मारा गया वैसे तो जानवरों के साथ भी कोई नहीं मार होता, तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीधा सरकार पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा ये सत्ता के पाले हुए अपराधी हैं जो एनडीए के महाजंगल राज में तांडव मचा रहे हैं। अब यहीं से सबकी जो है तो राजनीति शुरू हो गई। अब एक दूसरे पर पलटवार शुरू हो जाएगा। कोई आदमी 40-40 गाड़ियों के काफिले में है, हथियार लेकर कैसे घूम सकता है? इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? प्रशासन क्यों चुप है? गवाहों के बताने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये साफ है कि गुंडों को संरक्षण कौन दे रहा है। और वैसे जो कुछ भी कहा गया ये जायज भी है बातें कि भाई प्रशासन जब वहां पे मौजूद था तो किसी की कैसे इतनी हिमाकत की पुलिस की बंदूक रिवॉल्वर निकाला और निकाल कर उसी से तड़ा मार दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं से उन लोगों को संरक्षण मिल रहा है, तभी तो ये इतना बड़ा अपराध सबके सामने किया जा रहा है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सिर्फ सियासत पर नहीं
बल्कि हम सब पर अक्सर हम देखते हैं कि कैसे अपराध और सियासत के एक कॉकटेल को ग्लैमराइज किया जाता है। बाहुबलियों से उनके पसंदीदा खाने, कपड़ों और प्रेम कहानियों पर सवाल होते हैं। मीडिया लोकतंत्र का चौथा पिलर माना जाता है, लेकिन आज सामने वाला जो चाहता है वो हम लोगों से कहा जाता है कि पूछिए। लेकिन आपने क्या क्या किया जनता के लिए या भारत के लिए, हम लोग वो सवाल नहीं पूछ सकते। क्यों? लेकिन उनके अपराधी इतिहास, लोकतंत्र को खोखला करने वाले उनके कारनामों पर तीखे सवाल पूछने की हिम्मत ही लोग नहीं करते हैं। जब अपराध का महिमा मंडल होता है ना, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को ही उठाना पड़ता है। मुकामा आज सुलग रहा है, यहाँ डर है, गुस्सा है और बदले की आशंका है। एक तरफ जांच का पहिया घूम रहा है, तो दूसरी तरफ चुनावी समीकरण का गुड़ा भाग भी चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक परिवार ने अपना एक सदस्य खो दिया और एक इलाके ने अपनी शांति। आने वाला वक्त बताएगा कि दुलार चंद यादव की हत्या मोकामा की राजनीति को किस मोड़ पर ले जाती है। क्या ये हिंसा एक अध्याय बनकर रह जाएगी, या फिर ये उस बाहुबली संस्कृति के अंत की शुरुआत बनेगी जिसने बिहार को दशकों से अपनी गिरफ्त में ले रखा है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी ऐसे ही सोचने पर मजबूर कर देने वाली खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे एक संदेश के साथ। नमस्कार, जय हिंद।